हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेब। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एडीएच मैकेनिज्म। देखो आखिर में जो एडीएच मैकेनिज्म है क्या इसको दिखते हैं, ठीक है। एडीएच मैकेनिज्म, तो एडीएच मैकेनिज्म में मतलब क्या, एडीएच का मतलब क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का क्या मैकेनिज्म है उसको देखते हैं। सबसे पहले समझो कि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, आपका ब्लड वॉल्यूम कम है और आपका जो बॉडी का ओस्मोलैरिटी है वो हाई है, ठीक है। कौन सा कंडीशन हुआ भाई, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कम है, ठीक है, आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है, आपके बॉडी में, ठीक, ओस्मोलैरिटी क्या है, आपके बॉडी का ओस्मोलैरिटी हाई है। आपके बॉडी का भाई क्या है, आपके बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है वो हाई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है वो हाई है, तो इससे क्या होगा, जो आपके, ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपका ओस्मोल, आपके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, आपके बॉडी में है ओस्मोल रिसेप्टर, ठीक है, आपसे बॉडी में है, आपके बॉडी में क्या है, ओस्मोल रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो आपके बॉडी का जो है, आपका बॉडी का क्या, ओस्मोल रिसेप्टर, ठीक है। तो आपके बॉडी का जो ओस्मोल रिसेप्टर है वो क्या करेगा, आपके बॉडी का जो ओस्मोल रिसेप्टर है एक इसको एक्ट करता है, आपके बॉडी का ओस्मोल रिसेप्टर ये एस्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, ठीक है। क्या करेगा भाई, ये एस्टिमुलेट करेगा, ठीक, क्या करेगा, ओस्मोल रिसेप्टर करते हैं एस्टिमुलेट, किसको करते हैं, ये एस्टिमुलेट, ये एस्टिमुलेट करते हैं आप किसको भाई, करेगा आपके हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो क्या करेगा, आपके हाइपोथैलेमस को ये एस्टिमुलेट करेगा। बात समझे, देखो अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, और आपके बॉडी का जो ओस्मोलैरिटी है वो हाई है, आपके बॉडी का ओस्मोलैरिटी हाई है, तो इससे क्या होगा, जो आपके ओस्मोल रिसेप्टर है, ठीक है, आपके जो बॉडी का ओस्मोल रिसेप्टर है एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, आपके बॉडी का ओस्मोल रिसेप्टर एक्टिव होंगे और वो क्या करेगा, ओस्मोल रिसेप्टर एस्टिमुलेट करता है किसको, ओस्मोल रिसेप्टर एस्टिमुलेट करेगा आपके हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, फिर आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। फिर क्या करता है हाइपोथैलेमस, ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं भाई इसको, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो रिलीज करता है जिसको बोलते हैं क्या, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं भाई इसको, वैसोप्रेसिन। बात समझे, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हो आप एडीएच। क्या बोलते हैं इसको, एडीएच, ठीक है। एडीएच का मतलब क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एक इसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इनका फंक्शन क्या है, क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को। क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, कहाँ, किससे, डीसीटी से, फ्रॉम डीसीटी, ठीक है। तो क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है भाई, देखो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन को, ये बोल सकते हो आप रीएब्जॉर्प्शन को, ठीक है। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं आपके रीएब्जॉर्प्शन को, क्लियर आपको। तो रीएब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं किसका रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का, ठीक है। तो इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, ठीक है। तो ये इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी, ठीक है, डिस्टिल कन्वर्टेड टिब्यूल से। तो इंक्रीज करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम, कहाँ से भाई, फ्रॉम डीसीटी, ठीक है, डिस्टिल कन्वर्टेड टिब्यूल। कहाँ से करते हैं इंक्रीज, फ्रॉम डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टिल कन्वर्टेड टिब्यूल। और इनका फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करते हैं ब्लड वेसल में रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ब्लड वेसल उसमें आपका कंस्ट्रिक्शन को, ठीक, कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और देखो फंक्शन क्या है इनका, और फंक्शन है इंक्रीज, ठीक है, ये इंक्रीज करते हैं किसको, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, आपके ब्लड वेसल में कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, किसका भाई, ब्लड वेसल का, ठीक है। तो क्या करता है, ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, इंक्रीज करते हैं कंस्ट्रिक्शन का, ठीक है, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन को क्या करते हैं, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन को ये इंक्रीज करते हैं, क्लियर है आपको। तो ये ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो आप इसका दो फंक्शन समझ गए, किसका भाई, एडीएच का,
पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को। पहला फंक्शन क्या है, इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फ्रॉम डीसीटी। दूसरा फंक्शन क्या है, ये इंक्रीज करता है किसको, ये इंक्रीज करता है आपके ब्लड में कंस्ट्रिक्शन को, ठीक, ब्लड आपके ब्लड वेसल, ठीक, आपके ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपका जो ब्लड वेसल उसमें उसके कंस्ट्रिक्शन क्या करता है, ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को ये इंक्रीज करता है। तो ये समझ गया आप। तो ये था आपका पूरा एडीएच मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं एडीएच मैकेनिज्म, एंटी डायरेटिक डायूरेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। एंटी डायरेटिक मैकेनिज्म मतलब समझे आप। इसमें क्या होता है प्रॉपर, इसमें सबसे पहले अगर आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर या ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो ऑस्मोल रिसेप्टर है वो एक्टिव होंगे, और ऑस्मोल रिसेप्टर जब एक्टिव होंगे तो किसको सिग्नल भेजेंगे, वो सिग्नल देते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, फिर हाइपोथैलेमस आपका हार्मोन जिसको बोलते हैं एडीएच उसको सिक्रीट करता है, और एडीएच को बोलते हैं और वैसोप्रेसिन, जो क्या करवाता है, जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। जो क्या करते हैं भाई, जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है फ्रॉम डीसीटी, ठीक है। तो क्या करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है फ्रॉम डीसीटी, ठीक। और क्या करता है, ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करता है, और क्या करता है, ब्लड वेसल के कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज करता है। तो ये था आपका एडीएच मैकेनिज्म। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग रास, कि आखिर में रास का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। आपके स्टार्टिंग गिवन है कि आखिर में रास का क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। राज नहीं ना, रास, मैं रास की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब देखो भाई, चलो आखिर में रास क्या होता है, ठीक है, आखिर में रास का क्या मैकेनिज्म है इसको देखते हैं। चलो, इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। तो देख रहे हो आप किडनी कैसे, मतलब हम लोग का जो, ठीक, किडनी का कैसे प्रॉपर इसका रेगुलेशन हो रहा है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है, तो उसको ध्यान से आप समझ लो, ठीक है। सो देखो, अब बात करेंगे जिसको मैं बोला था अभी, रास। तो आखिर में देखो रास क्या होता है भाई, आखिर में रास क्या है, रास, ठीक है। तो आखिर में रास का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन, और क्या होता है इसका मतलब भाई, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो आप समझे कि रास का मतलब क्या होता है। तो ये था आपका रास का मतलब, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या भाई, देखो रास का मतलब क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका मतलब क्या है, रास। तो इसका मैकेनिज्म क्या है इसको देखते हैं। चलो, आप समझो कि सपोज आपका जो फिर वही चीज सेम केस, ब्लड प्रेशर कम है, आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर कम है, आपके बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम है, आपका जो GFR है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी क्या है, आपके बॉडी का GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी कम है, ठीक, वो भी क्या है भाई, जो GFR है वो भी आपके बॉडी का कम है, और आपके बॉडी में, ठीक है, जो ब्लड में वाटर है, ठीक है, आपके ब्लड में वाटर का लेवल वो भी कम है, ठीक है। तो इससे क्या होगा देखो, तो ये सारा केस मतलब हो सकता है कि आपके बॉडी में BP कम है, आपके बॉडी का BP कम है, आपके बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम है, आपके बॉडी का जो GFR है वो भी डिक्रीज है, कम है, ठीक है, और आपका ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक, ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन ये भी कम है। तो इससे क्या होता है देखो, इससे क्या एक्टिव होता है भाई, इससे जो, ठीक है, इससे क्या एक्टिव होता है, आपका जो JD सेल, ठीक है, आपका जो JD सेल है वो एक्टिव होते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, जो JD सेल एक्टिव होते हैं, JD सेल का मतलब क्या है, जक्स्टा ग्लोबुलर सेल, ठीक है, जो आपके बॉडी में जक्स्टा ग्लोबुलर सेल है वो एक्टिव होंगे, ठीक है। और क्या करवाता है, ये रिलीज करते हैं क्या भाई, ये रिलीज करते हैं आपका, ठीक, ये रिलीज करते हैं रेनिन, क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है, इसका नाम क्या है, रेनिन, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन, क्लियर है आपको। तो रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन, ठीक, इसको भी थोड़ा, तो क्या रिलीज करते हैं भाई, ये रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं रेनिन। अब देखो रेनिन का मेन फंक्शन क्या है, इसको आप ध्यान से समझो, ठीक, आखिर में रेनिन करता क्या है, ठीक है, रेनिन का मेन फंक्शन क्या है इसको समझना है आपको। तो रेनिन का मेन फंक्शन क्या है कि जो आपके, ठीक है, देखो जो आपका एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन,
सिनोजन, ठीक। जो आपके बॉडी में देखो क्या है, आपके बॉडी में जो एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव है, जो क्या है भाई, जो है इनएक्टिव, ठीक है, जो क्या है, जो इनएक्टिव है। जो आपके बॉडी में जो क्या है एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन वो इनएक्टिव है, ठीक है, उसको क्या करवाता है रेनिन, उसको एक्टिव करवाता है, ठीक, उसको क्या करता है, उसको रेनिन एक्टिव करता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन को किस में करता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेंसिन में, ठीक है। सो एंजियोटेंसिनोजन को क्या करता है ये एंजियो, ठीक है, एंजियोटेंसिन में क्या करता है इसको एंजियोटेंसिन 1 में। तो रेनिन का मेन फंक्शन क्या है, आपको देखो, आप खुद देखो, ठीक है, आप खुद देखो आखिर में रेनिन का मेन फंक्शन क्या है। रेनिन क्या करता है, ये आपके जो एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक, आपके बॉडी में जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, उसको कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। तो रेनिन का आप फंक्शन समझ रहे आखिर में करता क्या, ये आपके बॉडी में जो एंजियोटेंसिनोजन है, एंजियोटेंसिनोजन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, ये कन्वर्ट करते हैं आपके एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक। तो उसको कन्वर्ट करते हैं आपके एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है भाई, उसके बाद देखो जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपका एंजियोटेंसिन 1 है ये किसमें होता है कन्वर्ट, ये होता है आपको एंजियोटेंसिन 2 में। तो उसके बाद क्या होता है, आपका जो एंजियोटेंसिन 1 है, ध्यान से आप सुनो, ठीक है, आपका जो एंजियोटेंसिन 1 है ये होता है कन्वर्ट किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। किसमें होता है चेंज, ये होता है चेंज किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। तो एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, कौन कराता है इसको, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको कौन कराता है इसको कैसे कन्वर्ट, इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, कन्वर्टिंग एंजाइम। बात समझे, आखिर में जो एंजियोटेंसिन 1 है, आप समझे ध्यान से इसको, आखिर में जो एंजियोटेंसिन 1 है वो किसमें होता है कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन 1 होता है कन्वर्ट किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 होता है कन्वर्ट किसमें, एंजियोटेंसिन 1 होता है कन्वर्ट जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 में। कौन करता है इसको कन्वर्ट, इसको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, जो आपका एंजियो, ठीक है, एंजियो कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, वो क्या करवाता है इसको कन्वर्ट करता है किसको, एंजियोटेंसिन 1 को करता है कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 को क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है आपका एंजियोटेंसिन 2 में। अब देखो एंजियोटेंसिन 2 का मेन फंक्शन क्या है भाई, इसका मेन फंक्शन है आपका, देखो ये क्या करता है, ये मतलब आपका जो GFR है, ठीक है, GFR है आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, क्या करता है ये आपके ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको इंक्रीज करता है, और क्या करता है ये, और देखो क्या करता है आपका जो, ठीक है, BP है उसको भी इंक्रीज करता है। बात समझे, एंजियोटेंसिन 2 का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है आपका जो GFR है, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। जो आपके बॉडी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको क्या करता है भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करता है, और आपके BP ब्लड प्रेशर को भी क्या करवाता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 का मेन फंक्शन है, ठीक, एंजियोटेंसिन का देखो, एंजियोटेंसिन 2 का मेन फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या भाई कि आपका ग्लोमुलर, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करता है। फिर दूसरा क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी इंक्रीज करता है। बात समझे, तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो अब क्या करता है, एक तो आप समझ जाए कि एंजियोटेंसिन का, अब देखो इसका दूसरा फंक्शन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 और क्या करवाता है, देखो ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपका, ठीक, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये एक्टिव करता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है, क्या करता है भाई आपके एड्रिनल, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये एक्टिव करता है, ठीक है। आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन के, देखो एंजियोटेंसिन, ठीक, एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है भाई, आपका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, ये एक्टिव करता है। क्या करता है इसको, देखो ये इसको एक्टिव करता है, क्या करता है इसको, ये एक्टिव करता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है, ठीक है। जब इसको क्या करेगा, देखो एंजियोटेंसिनोजन 2 इसको जब एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स को, ठीक है, किसको एक्टिवेट करेगा भाई,
जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स उसको एक्टिव करेगा, तो इससे क्या होगा, तो आपका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है क्या करता है, देखो आपका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है इसका मेन फंक्शन क्या है, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन है एक करता क्या है, ये जो आपके बॉडी का, ठीक है, वाटर और किसको, वाटर और सोडियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, मतलब ये रीएब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, देखो मेन फंक्शन है इसका रीएब्जॉर्प्शन, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है किसका भाई, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, क्या करवाता है, ये करवाता है आपका रीएब्जॉर्प्शन, किसका रीएब्जॉर्प्शन भाई, वाटर का, और किसका भाई, और होता है आपका, ठीक है, वाटर का क्या करता है आपका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका भाई, ये आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और देखो और किसे करवाता है, और रीएब्जॉर्प्शन करवाता है जिसको बोलते हैं किसका, सोडियम का, ठीक है, तो वाटर एंड सोडियम का क्या करवाता है, ये रीएब्जॉर्प्शन। बात समझ है आपको कि आखिर में ये वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, तो एक एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, और किसको भाई, सोडियम का, कहाँ से, फ्रॉम डीसीटी, ठीक, कहाँ से करवाता है, फ्रॉम डीसीटी। बात समझे, एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डीसीटी, डीसीटी से क्या करवाता है आपका, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। बात समझ आ रहा है आपको पूरा खेल इसका, बहुत सिंपल है, बस आपका एक बार कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में सेट होगा फिर आपको नहीं लगेगा, बस कॉन्सेप्ट सेट होने के ही देरी में हो। अब एंजियोटेंसिन 2 को बोलते हैं पावरफुल, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, क्या बोलते हैं भाई इसको, एंजियोटेंसिन 2 को बोलते हैं पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है जिसको बोलते हैं पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 को बोलते हैं पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो इसका पूरा आप खेल समझ गए आखिर में कैसे, मतलब ये पूरा होता है। तो ध्यान से आप देखो कि जो रास है, रास का मैग्नेटिज्म बहुत सिंपल है, आप कॉन्सेंट्रेट से सुनो, ध्यान से एक बार ध्यान सुनो, 2 मिनट बाद सुनो। जो आपका रास है, रास का मतलब क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है, कम है, ब्लड प्रेशर कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज है, आपका सब डिक्रीज है, आपका ब्लड में वाटर भी डिक्रीज है, हर चीज डिक्रीज है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका जीडी सेल है, जक्स्टा, ठीक है, जेडी सेल जो आपका है, जक्स्टा ग्लोबुलर सेल, वो एक्टिव होगा और क्या रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा रेनिन। रेनिन का मेन फंक्शन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिनोजन है, ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, उसको कन्वर्ट करता है आपके एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक। अब फिर आपका कन्वर्ट होगा आपका एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। कौन कराता है इसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करवाता है, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 को बोलते हैं क्या, एंजियोटेंसिन 2 को बोलते हैं पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, क्या बोलते हैं उसको, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर। ओके, उसका मेन फंक्शन क्या है भाई, उसका मेन फंक्शन है कि वो रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। सबसे पहले उसका मेन फंक्शन है कि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको इंक्रीज करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो GFR जो है उसको इंक्रीज करेगा। सेकंड चीज आपका जो ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका GFR जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और किसको एक्टिव करता है, आपके जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है उसको ये एक्टिव करता है, जिससे क्या होता है, आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या करवाता है, वो आपका रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो क्या करवाता है, आपका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और किसका भाई, वाटर और सोडियम का, ठीक है, फ्रॉम डीसीटी, ठीक है। तो इसको देखो एंजियोटेंसिन, ठीक, एंजियोटेंसिन 2 अगर इसको एक्टिव करेगा किसको भाई, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, ठीक है। जब एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव करेगा किसको, एक्टिवेट करेगा आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स को, तो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो बात समझे आप कि जब जो, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 2 है, जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करता है, आपका जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, जो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स उसको एक्टिव करता है, ठीक, उसको क्या करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिव करेगा और उससे क्या होगा भाई, उससे
रिलीज क्या होगा आपका एल्डोस्टेरोन, ठीक है। उससे क्या रिलीज होगा, उससे आपका जो एल्डोस्टेरोन है उनकी रिलीज होगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम डीसीटी, ये फंक्शन है किसका, एल्डोस्टेरोन। किसका फंक्शन है भाई, ये फंक्शन है आपका एल्डोस्टेरोन का, ठीक है। तो ये था आपका मैकेनिज्म रास, किसका मैकेनिज्म है ये, इसको बोलते हैं रास, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में थोड़ा मतलब देखो बहुत ही एक, ठीक है, मैकेनिज्म बताया है बहुत छोटा सा, उसको समझ लो आप, बहुत सिंपल है, ठीक। 2 मिनट का मैकेनिज्म है, उसको देख लो। एएनएफ, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक मैकेनिज्म बताया है एएनएफ। एएनएफ का मैकेनिज्म क्या है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। आपका जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, आपका जब क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, लो होता है, डिक्रीज होता है, तो इससे क्या होता है, जो आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है, आपका हार्ट क्या करवाता है भाई, आपका हार्ट रिलीज करता है, कि आपका हार्ट जो है रिलीज करता है, ठीक है। आपका हार्ट रिलीज करता है किसको, OLDH रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है वो, OLDH रिलीज करता है, एडीएच, ठीक है, सॉरी एएनएफ, ये क्या रिलीज करता है भाई, ये रिलीज करता है आपका एएनएफ, ठीक है। तो एएनएफ क्या करता है आपका, ठीक है, जो हार्ट है ये रिलीज करता है, कब करेगा, जब आपका ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है। तो आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपका हार्ट क्या करता है, आपका हार्ट जो है ये रिलीज करता है एएनएफ। एएनएफ का मतलब, ठीक है, एएनएफ का मतलब क्या है, एंटी नेट्रोटिक फैक्टर, ठीक है, एंटी नेट्रोटिक फैक्टर, नेट्रिक फैक्टर, इसका मेन फंक्शन समझ गया आपका। तो इसका एक इसका बोलते हैं एंटी नाइट्रेटिक फैक्टर, ठीक है। ये क्या करवाता है भाई, इसका मेन फंक्शन है, सबसे पहले क्या करवाएगा ये देखो, इसका एक सबसे पहले क्या करवाता है ये, वैसोडाइलेशन, कॉसेस वैसोडाइलेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करवाता है ये, आपका वैसोडाइलेशन करवाता है। और सेकंड चीज आपका जो ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, आपका जो ब्लड प्रेशर उसको इंक्रीज करता है। बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं है, बस हो गया आपका, ठीक है। ये आपका एनएफ फैक्टर, किसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं एनएफ फैक्टर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका किसको भाई, एनएफ फैक्टर, ठीक है। ध्यान से सुनो आप, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक, आपका जो ब्लड प्रेशर है कम है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है आपका, देखो अगर आप ब्लड प्रेशर कम नहीं है आपका, देखो आपके बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर हाई है, सॉरी कम नहीं, ठीक है, आपके बॉडी में, सॉरी ये आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर, आप इसको ध्यान से देखो, शुरू से देखते हैं, चलो ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। आपके बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर हाई है, कम था तो देख चुके हैं, ठीक है। अगर आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो क्या होगा, इससे जो आपका हार्ट है, हार्ट रिलीज करेगा, क्या हार्ट रिलीज करेगा आपका एएनएफ। एएनएफ का मतलब क्या है, देखो एएनएफ को बोलते हैं एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। ये क्या रिलीज करेगा भाई, ये आपका एंटी नाइट्रोटिक फैक्टर, ठीक है, आपके एंटी नाइट्रोटिक फैक्टर ये क्या करेगा, आपके बॉडी में रिलीज करेगा, ठीक है। वो ये क्या कराते हैं आपका, जो देखो एक कॉज कराते हैं आपको, एक क्या कराते हैं, वैसोडाइलेशन, मेन फंक्शन है आपका डायलेशन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, डायलेशन ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। डायलेशन ऑफ ब्लड सेल को बोलते हैं वैसोडाइलेशन। और क्या करवाता है, आपका जो ब्लड प्रेशर उसको डिक्रीज कराता है। बस बहुत सिंपल है, देखो ना आप भी, ब्लड प्रेशर हाई है, ज़्यादा है बॉडी का, हार्ट का रिलीज करेगा एएनएफ, एंटी नाइट्रोटिक फैक्टर। एंटी नाइट्रोटिक फैक्टर का मेन फंक्शन क्या है, वो कॉज कराता है आपका वैसोडाइलेशन, और आपका जो ब्लड प्रेशर है जो इंक्रीज था उसको डिक्रीज कर देता है, बस। तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। 1 बाय 1 हर मैकेनिज्म को देखें। सबसे पहले हम लोग देखें एडीएच मैकेनिज्म, आखिर में एडीएच मैकेनिज्म क्या होता है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़े, फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट हम लोग का रास, आखिर में रास का क्या रास था उसको खोल दिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखें हम लोग एएनएफ, एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो हम लोग ने बात कर लिया रेगुलेशन ऑफ किडनी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।